प्राण कहत है में आपका स्वागत है। प्राण ऊर्जा हीलिंग सोसाइटी का हम एक ऐसी चर्चा करना चाहते हैं, एक ऐसी बात आपसे करना चाहते हैं जो कुछ सवाल खड़े करती है, जो कुछ हमारे को हिलाती है, जो कुछ हमको झंझोर देती है, जो कुछ हमें ये सोचने को मजबूर कर देती है कि हमें कब कब क्या करना चाहिए। हमारा जीवन बहुत रहस्यमय है और जीवन की खूबसूरती यही है कि ये बहुत रहस्यमय है। हमें नहीं पता कल क्या होगा, इसी बात की सारी खूबसूरती है। वो चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, हमें नहीं पता होना ही ये जीवन की खूबसूरती का कारण है। कल्पना करें हमें सब पता चल जाए कि कल क्या होने वाला है, हमारा जीवन नीरस हो जाएगा, शायद हम जी भी नहीं पाएंगे। कल किसी को पता चले कि उसकी संतान मरने वाली है, कल किसी को पता चले उसकी माँ मरने वाली है, कल किसी को पता चले वो खुद ही मरने वाला है, उसके बाद वो व्यक्ति कैसे जिएगा। सो जीवन इतना रहस्यमय है, यही इसकी खूबसूरती है। हम जीवन में कई पड़ाव से उतरते हैं, गुजरते हैं। जीवन बहुत सारी कटाव मुड़ाव ऊंचाव नीचाव से गुजरता है। बहुत खुशी के क्षण होते हैं, दुख के क्षण होते हैं, अच्छी यादें होती है, बुरी यादें होती है। जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहां पर सब तरह के शेड्स हमें दिखते हैं। हमें खुश होने के, हमें रोने के, हमें हंसने के, हमें बात करने के, हमें दिल की बात कहने के, हमें गुस्सा करने के। लेकिन जीवन में कभी कभी एक ऐसा क्षण आता है जब हमारे जीवन में, हमारे पास में, हमारे अंदर या हमारे किसी बहुत नजदीक डियर वन के, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, उनके आसपास जब कोई बीमार हो जाता है, तब हमारी चेतना, हमारी सोचने की शक्ति, हमारी कार्य करने की क्षमता वो एकदम हिल सी जाती है। और हम बिना सोचे, बिना समझे, बिना कुछ विवेकपूर्ण कार्य किए हुए हम हमेशा डॉक्टर के पास जाते हैं। जाना भी चाहिए, हॉस्पिटल भागते हैं, भागना भी चाहिए। हर व्यक्ति अपने आसपास डियर वन की बीमारियों को ठीक करने के लिए, अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए हर भरसक प्रयास करता है। एंड बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज दे परफॉर्म। मैं अपने आसपास देखता हूँ तो लोग बीमार हो जाते हैं, उनको ठीक करने के लिए, उनको ठीक होने के लिए वो अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। चाहे वो पैसा है, चाहे वो कनेक्शंस हैं, चाहे वो एफर्ट है, चाहे वो रिलेशनशिप है, कुछ भी, जो भी क्षमता जिसके अंदर होती है वो सब लगा देते हैं। लेकिन मुख्यतः मैंने ये देखा है कि उसका रिजल्ट जो है वो बहुत सकारात्मक नहीं आता है। तो दो बातें हैं कि आदमी बीमार क्यों होता है, और दूसरी बात यह है कि आदमी बीमार हो जाए तब क्या करना चाहिए। आदमी बीमार क्यों होता है, हजारों कारण हो सकते हैं। सबसे प्रमुख हमारी जीवन शैली है, हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारा खान पान है, हमारा स्ट्रेस लेवल है, हमारे सोचने के, काम करने के तरीके हैं, हमारा इतना डिस्ट्रेसफुल जीवन है, हमारे अंदर की खुशियां खत्म होती जाती है, जीवन बहुत कटुता से भर जाता है। और फिर भाग्य की बात भी होती है, नसीब की बात भी होती है। फिर राइट टाइम आप ट्रीटमेंट नहीं करो तो बीमारी बढ़ती रहती है, यह भी कारण हो जाता है। फिर इग्नोरेंस एक बड़ा कारण है डिजीज होने का। मैं कई लोगों को देखता हूँ, उनके जीवन में ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, क्योंकि उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। मेरे अजीज मित्र थे, हम उम्र के मित्र थे, छोटे ही थे मुझसे, जीवन में कभी हॉस्पिटल नहीं गए, जीवन में कभी बुखार नहीं हुआ, और एक दिन
मुझे खबर मिली कि वो दुनिया में नहीं रहे, कि सीवियर कार्डियक अरेस्ट आया और वो बीपी उनका सूटअप ही नहीं हुआ। फिर बाद में डिकोड हुआ भाई कि कई दिनों से प्रॉब्लम थी, वो डॉक्टर के पास नहीं गए, उन्होंने चेकअप नहीं कराया, उन्होंने सोचा नहीं है ऐसे ही है, ठीक हो जाएगा। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रीजन कि आदमी बीमार क्यों पड़ जाता है। मैं जो बात कह रहा हूं आज प्राण कहत के अंदर, वो मैं कह रहा हूं कि जब बीमार पड़ जाए तब थोड़ा चेतनापूर्वक, होशपूर्वक सोचना चाहिए, और वो ये सोचना चाहिए कि हमारे आसपास कोई ऐसी विधि, हमारे आसपास ऐसी कोई शक्ति, ऐसा कोई सोर्स अवेलेबल है जिससे हम ठीक हो सकते हैं, या ठीक ना भी हो तो कम से कम हम वो बीमारी के दरमियान हम अपने आप को बेहतर रख सकें। आजकल तो बहुत प्रचलन है, योग की बहुत सारी बातें होती है, आयुर्वेद की बहुत सारी बातें होती है, ऑल्टरनेट मेडिकल साइंस की बहुत सारी बातें होती है। उसमें सबसे एक अनछुआ विषय है, और वो है योग विज्ञान में नाभि का महत्व। योगिक साइंस में जो हमारा नेवल है, हमारी जो नाभि है, उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। नाभि की जो चेतना है, नाभि का जो कॉन्शियसनेस है, नेवल कॉन्शियसनेस जो है, वो इतना अद्भुत है, और वो बिल्कुल भी हमारी दैनिक जिंदगी का हिस्सा नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि जब हम बीमार होते हैं तो पहला काम हमारे साथ क्या होता है, या जब कोई हमारे आसपास कोई बीमार होता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसका आत्मबल, उसकी आत्मविश्वास, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी आंतरिक शक्ति, वो सब असंतुलित होने लग जाते हैं। एक भय आने लग जाता है, एक डिप्रेशन आने लग जाता है, एक घबराहट शुरू हो जाती है। और फिर उस तरह की बीमारी के आसपास जितनी भी और घटनाएं घटी है, हम उसके बारे में गहरा सोचने लगते हैं, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती रहती है। इसको ये बीमारी हुई थी, इसके बाद इसको ये हो गया, इसको ये बीमारी हुई थी, इसके बाद इसको ये हो गया। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में आती रहती है, और बीमार व्यक्ति के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अब यहां समझने की बात यह है कि मन पर जो गहरा प्रभाव पड़ता है, उसका कारण तुम्हारा मन नहीं है, उसका कारण है तुम्हारी नाभि, उसका कारण है तुम्हारा नेवल चक्र, और उसका कारण है तुम्हारे सारे शरीर की ऊर्जा का संचार का केंद्र। हमें कोई नहीं बताता है कि हमारी जीवन ऊर्जा का जो संचार है, जो ट्रांसमिशन ऑफ द एनर्जी फॉर द माई लाइफ इज माई नेवल। मेरी नाभि जो है वो मेरे जीवन की ऊर्जा का केंद्र है, मेरे जीवन की ऊर्जा की संचार का केंद्र है। धरण सरक गई, हम जाते हैं, पेटुची बोलते हैं हमारे यहाँ पर, धरण सरक गई, धरण सेट करो, धरण सेट करो, धरण सेट करो। कभी सोचा धरण पेट में क्यों होती है? हार्ट में हो सकती थी, सर में हो सकती थी, हाथ में हो सकती थी, पाँव में हो सकती थी। वाई नेवल इज इन स्टमक? क्योंकि सारी बीमारी का स्रोत जो है वो हमारा पेट है। इसका मतलब है सारी बीमारी ठीक होने का भी जो सोर्स है वो हमारा पेट है। जो व्यक्ति यौगिक विज्ञान में नाभि का महत्व समझने लगेगा, वो व्यक्ति अपने आप को ठीक करने में एक कदम और आगे बढ़ाएगा। और मैं तो इससे बढ़कर एक और आगे बात बोलता हूं, जो बीमार नहीं भी है उनको भी नेवल कॉन्शियसनेस मेडिटेशन रोज करना चाहिए। इस कालखंड में अभी जो जीवन शैली है, जो हमारा जीवन में आपाधापी है, जो एक स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर है, जो एक रिश्तों में एक बहुत कटुता आ गई है, जो हमारे भावनात्मक चीज़ें इतनी बिखर गई है, हमारी फाइनेंशियल चैलेंजेस चारों तरफ बहुत बड़े हैं, हमारे सोशल चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, हमारी फैमिली चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, हमारे आसपास की सारी कंडीशन रोज दिन ब दिन जो है वो मुश्किलात होती जा रही है। उससे भी बचने के लिए आदमी को नेवल कॉन्शियस मेडिटेशन जरूर करना चाहिए।
तो कोई एक सवाल पूछता है कि ये करने से क्या होगा, तो सबसे पहले ये करने से क्या होता है, आपका आत्मबल, आपकी आत्मविश्वास, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी आंतरिक शक्ति और आपका असंतुलित व्यवहार रुक जाएगा। आप विवेकपूर्ण काम करने लगेंगे, आप शांत होने लगेंगे। मानव या मनुष्य, पुरुष या स्त्री, युवा और युवती गलती तभी करते हैं जब उनका मेंटल बैलेंस अनबैलेंस हो जाता है। अगर आप विवेकपूर्ण स्थिति में हैं, अगर आप होश पूर्वक स्थिति में हैं, अगर आप कॉन्शियस हैं, अगर आप शांत हैं, अगर आप सरल हैं, अगर आप स्थित प्रज्ञ हैं, तो आप किसी भी स्थिति को ठीक कर सकते हैं। वो चाहे शरीर के भीतर हो, वो चाहे शरीर के बाहर हो, वो चाहे आपके जीवन के अंदर हो, वो चाहे आपके जीवन के बाहर हो, और वो चाहे कोई भी समस्या हो। हमने कई बार सुना, बोले शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अरे चिल्लाओ मत, शांत हो जाओ। इसका क्या मतलब होता है? अरे शांत हो जाओ, ये हमारे बस में नहीं है शांत होना। शांत होने की विधि छिपी है हमारे नाभि केंद्र में। प्राण कहत के इस सीरीज में अगली बार मैं आपको फिर बताऊंगा कि नाभि केंद्र का, नाभि चेतना का संबंध किन 3 मुख्य तंत्र से होता है, और ये चर्चा हम जारी रखेंगे। फिर अपन कल इस बात पे अपन मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्ण।